अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां पर फर्स्ट ईयर के पढ़ने वाले एक छात्र को उसके सीनियर के द्वारा मुर्गा बनाकर बिना कपड़ों के पूरे कॉलेज कैंपस घुमाने के आरोप लगे हैं। घटना सामने आते ही एंटी रैगिंग कमेटी ने 4 सीनियर मेडिकल स्टूडेंट को तुरंत प्रभाव से कॉलेज से 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। आरोपी छात्रों के परिजनों को सूचना देने की बात कही गई है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने रैगिंग की सूचना पीड़ित ने अपने एक्सेंडर के माध्यम से सबके सामने रखी, जिसके बाद पालड़ी एम पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, एक्शन लिया। मेडिकल कॉलेज को सूचित किया गया। इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई, मामले की हर एंगल से जांच की। सीसीटीवी के आधार पर 4 स्टूडेंट्स को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। जो सीनियर छात्र थे, जो जूनियर छात्र को जो परेशान कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे, तो उनके उसमें बाकायदा उनके नाम आए और पूरा जो उन्होंने किया उसका विवरण उसमें लिखा हुआ था। तो फिर हमने उसके हिसाब से उन चारों को बुलाया, तो हमने जांच पड़ताल करी, पूछताछ करी, उनसे पूछा, तो दोषी पाए गए वो लोग उसमें। तो उससे संदर्भ में हमने हमारी एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग बिठाई। जब बच्चों का एडमिशन यहाँ पे होता है तो एंटी रैगिंग का एक एफिडेविट हम लोग बच्चों से लेते हैं। तो एक एफिडेविट हम पेरेंट्स से लेते हैं, एक एफिडेविट हम बच्चों से लेते हैं। मेरा कॉलेज अभी 4 साल हो गए स्टार्ट हुए और 4 साल में पहली बार रैगिंग की घटना सामने आई है और उसको हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है। 4 बच्चे जिनका नाम आया था, उन चारों को हमने सस्पेंड कर दिया गया है। हॉस्टल, कॉलेज और सभी कॉलेज की गतिविधियों से सस्पेंड कर दिया गया है। अगर आगे भी वो ऐसी कोई गतिविधि में पाए जाते हैं तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट से आज बड़ी खबर आई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में बम की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी पहुंच गए, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, निरोधक दस्ता पहुंचा। पूरा हाईकोर्ट जो परिसर है उसे खाली कराया गया है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले आपको याद होगा 31 अक्टूबर को भी हाईकोर्ट में बम की धमकी मिली थी। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से हाईकोर्ट परिसर में सर्च चलाया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार सीपीसी के यहाँ पर मेल के जरिए धमकी दी गई और मेल में लिखा गया कि तमिलनाडु के थिरुपरनकुंद्रम मामले में मामला दुनिया भर के मुसलमानों को नाराज कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर धमाके होंगे। 7 शक्तिशाली आरडीएक्स बम लगाने की बात इस ईमेल में कही गई है। सूचना आई कि राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा एक मेल आया है कि हाईकोर्ट में बम रखा है। सूचना मिलते ही त्वरित यहाँ पर सारे अधिकारी और सारा जाब्ता यहाँ पर आ गया था। जो हमारा स्टैंडर्ड जो एसओपी है, बीडीएस को बुलाया गया है, एटी और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है। अभी अलग अलग जो चेंबर्स हैं हमने इवैक्यूएट करा दिया है। के अंदर आज एक बार फिर से जो है वो बम होने की सूचना मिली है, जिसके बाद में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पैर फूल गए और हाईकोर्ट का जो चप्पा चप्पा है उसे तलाशा जो है वो जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार के जो बम या इस तरीके की जो संदिग्ध वस्तु है वो नहीं मिली है, लेकिन सूचना के बाद में राजस्थान पुलिस और कहा जा सकता है कि तमाम जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो मौके के ऊपर पहुंच चुकी है। यहां पर कहा जा सकता है कि डॉग स्क्वाड, एफएसएल, तमाम जो यहां पर जो टीमें हैं वो आप यहां पर तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। हाईकोर्ट परिसर का जो चप्पा चप्पा है वो यहां पर खंगाला जा रहा है। वकीलों को और हाईकोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें यहां पर जो है वो परिसर को जो है खाली करवा दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के अंदर जो है अभी इस वक्त कहा जा सकता है कि डर का यहाँ पर माहौल है। पुलिस ने यहाँ पर जो है घेरेबंदी यहाँ पर कर ली गई है। यहाँ पर क्यूआरटी की जो टीम है वो भी यहाँ पर जो है तैनात की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्विक रेस्पॉन्स टीम को जैसे यहाँ पर सूचना मिली, सबसे पहले यहाँ पर हाईकोर्ट यहाँ पर आई, एक के बाद में एक जो एजेंसियां हैं, चाहे दमकल विभाग की टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, तमाम जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर आ गई है। और आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं में इस तरीके से जो है वो कौतूहल का जो है वो विषय यह बना हुआ है कि लगातार इस तरीके की जो है हाईकोर्ट के अंदर सूचना यहाँ पर आ रही है, तो मजाक यहाँ पर बन चुका है। हमारे साथ कुछ जो अधिवक्ता भी यहाँ पर मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस तरीके की जो है
थ्रेट की सूचना है, कितना गंभीर आप मानते हैं? गंभीर तो है, लेकिन क्या है कि इसके अंदर जो सरकार की ओर से जो इंतजाम है वो भी ठीक है, पर इस गंभीरता को ज्यादा गंभीरता से ही लेना चाहिए। एक साल में शेर आया ऐसी बात हो जाए और किस दिन आगे ब्लास्ट हो जाए। नहीं, अभी तक इस तरीके से जो है लगातार जो सूचनाएं मिल रही है, लेकिन जो पुलिस जो है वो ट्रेस आउट नहीं कर पा रही है, चाहे आईपी एड्रेस हो या जो भेजने वाला जो व्यक्ति है उस तक नहीं पहुंचा जा रहा है। खबर कोटा से आपको बताते हैं, जहां पर रामगंज मंडी में मारवाड़ चौराहा बालाजी मंदिर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच समेत कई संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर पहुंच गए। आसपास की दुकानों, घरों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। संगठनों ने पुलिस प्रशासन को दोपहर 2 बजे तक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया। निर्धारित समय पर जब प्रगति नहीं हुई तो मोटरसाइकिल रैली निकालकर मुख्य सड़कों पर विरोध भी दर्ज कराया गया। बाद में थाने पहुंचकर धरना दिया गया। कार्यकर्ताओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने भी संगठनों से अब 2 दिन का समय मांग लिया है। अब पुलिस को 2 दिन का समय देने के साथ ही चेतावनी हिंदू संगठनों की तरफ से दी गई है कि आरोपी गिरफ्तार हो नहीं तो रामगंज मंडी बंद की जाएगी। तो 3 तस्वीरों के माध्यम से देखिए जिस तरह से कोटा में लगातार हनुमान मंदिर को असामाजिक तत्व निशाना बना रहे, उसके बाद अब हिंदूवादी संगठन आक्रोशित है। बाइक रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया गया है। थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया गया। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो फिर रामगंज मंडी बंद कर विरोध दर्ज कराएंगे। पूर्व में भी 2 या 3 मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया है, मूर्तियां तोड़ी गई है, शिवलिंग तोड़े गए हैं। प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं नाकामयाबी दिखती है। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब प्रशासन रात्रि में गश्त करता है और गश्त होने के बावजूद तक इस प्रकार से अगर लोग मूर्तियां तोड़ते हैं, मूर्तियों को खंडित करते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि तो रह रही है। आगामी इस विषय को लेके हिंदू संगठन प्रभावी तरीके से अपना उग्र आंदोलन करेंगे। ये रामगंज मंडी सरकारी अस्पताल के पास में एक बना हुआ प्राचीन बालाजी का मंदिर है। यहाँ कल शाम को पुजारी 7 बजे करीब पूजा करके और हनुमान जी की प्रतिमा को संग्रहित करके घर गए और वापस इसका गेट बंद करने के लिए देर शाम को आए तो उन्होंने देखा कि बालाजी की मूर्ति का मुंह सतविषित किया हुआ है, तो बालाजी की प्रतिमा की सूरत बिगड़ी हुई है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने पहले भी रामगंज मंडी में धार्मिक भावनाओं को, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। वहीं झालावाड़ में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने का काम आज झालावाड़ पुलिस ने किया है। दरअसल एक खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है दिव्य प्रहार और उसके तहत तस्करों की 125 करोड़ की संपत्ति पर ताला जड़ दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई से 71 नशा तस्करों की कमर टूट गई है। काली कमाई से अर्जित नशा तस्करों की 107 संपत्तियां स्थायी रूप से फ्रीज कर दी गई हैं। पिछले 4 महीनों का आंकड़ा अगर हम आपको दें तो 48 केस में 128 गिरफ्तारी हुई और 62 करोड़ का आर्थिक प्रहार किया गया। जिले में कई स्थानों पर नशे की कमाई पर बुलडोजर चलाए गए। बेशकीमती सरकारी और वन विभाग की जमीन अतिक्रमण मुक्त करा दी गई है। ये परिवार को भी खतरे में डाल सकते हैं, तो सभी तस्करों से भी हमारा आगाह है कि अगर उनको ये लगता है कि पुलिस की उनके ऊपर नज़र नहीं है, हम लोग जितना भी वो अवैध धंधों से, मादक पदार्थों से संपत्ति का सर्जन करेंगे, पुलिस नजर रखेगी, खुद की कार्रवाई करेगी। और आपके आने के बाद, आपके कार्यभार संभालने के बाद जिले में कई जो सरकारी भूमि है, वन भूमि है, जिन पर तस्करों ने कब्जा किया था, उन्हें भी मुक्त कराया गया। राजस्व की टीम, श्रीमान कलेक्टर साहब और डीएफओ साहब के नेतृत्व में वन विभाग की टीम में जितने भी अवैध अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहे थे उसमें तस्करों की संपत्तियां भी उस जब्त में आई और लगभग 50 करोड़ के आसपास के अतिक्रमण जो थे वो हटाए गए। तो अब आगे किस तरह का ऑपरेशन दिव्य प्रहार जब में और कार्रवाइयां होगी? बिल्कुल इसी स्पीड से जारी रहेगा और हम पीछा करेंगे इनका। जितनी भी संपत्तियों का इन्होंने ये अवैध धंधों से संपत्तियां सर्जन की है उनको विधि के दायरे में लेके आएंगे और समाज को मजबूत मैसेज देंगे कि अगर किसी ने यहाँ की आबो हवा में अगर नशा घोलने की कोशिश की तो उसको अपनी संपत्तियां खोनी पड़ेंगी। अमित जी, झालावाड़ पहले से बदनाम रहा है, खासतौर पे जो भवानी मंडी क्षेत्र है, डग क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगता रहा है, उस पर किस तरह का फोकस है? ये जितनी भी प्रॉपर्टियां फ्रीज हुई हैं आप देखोगे, डग, भवानी मंडी, मनोहर थाना,
खबर डी से है, जहां पर कामा थाना इलाके में बरसाना रोड पर एक निजी विद्यालय की बस का आगे का हिस्सा नहर की खाई में लटक गया। बस में 35 से 40 स्कूली बच्चे बस में सवार थे। आगे का हिस्सा नहर की खाई में जाने के बाद सभी बच्चों की मानिए सांसें अटक गईं, लेकिन गनीमत ये रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक निजी विद्यालय की बस बरसाना रोड से होकर बच्चों को विद्यालय लेकर आ रही थी कि तभी अनियंत्रित होकर केपी ड्रेन नहर के पास आगे का हिस्सा खाई में लटक गया। भीलवाड़ा से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, जहां पर जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे, मावट की बारिश जाने के बाद भी पानी भरा हुआ है। रेलवे अंडरब्रिज के नीचे ये भरा हुआ है पानी और स्कूली बच्चों से भरी वैन इसी पानी के बीच जब जा रही थी तो फंस गई। रस्सी की मदद से वैन को पानी से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि चालक को अंडरब्रिज में भरे पानी का अंदेशा नहीं था। जैसे ही वैन पानी में उतरी, इंजन बंद हो गया और गाड़ी बीच में ही अटक गई। अचानक हुई इस घटना से वैन में बैठे स्कूली बच्चों की चीख पुकार मच गई। हालांकि चालक ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और तत्काल स्कूल प्रशासन को जानकारी दी। इसके बाद स्कूल की दूसरी बस मौके पर पहुंची है। रस्सी की मदद से फंसे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया है। कोटा में दर्रा घाटी के बाहर फलों से लदा ट्रक पलट गया। ट्रक झालावाड़ की तरफ से कोटा जा रहा था। ट्रक में भरे कई क्विंटल संतरे जमीन पर बिखर गए और उसे लूटने के लिए देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और संतरों को कट्टे और कैरेटों में भरकर ग्रामीण ले जाते हुए नजर आए हैं। खबर जोधपुर से आपको बताते हैं। दरअसल इंडिगो एयरलाइंस की जोधपुर आने वाली 5 फ्लाइट रद्द हो गई हैं। अचानक फ्लाइट रद्द होने से एयरपोर्ट पर हंगामा मच गया। फ्लाइट यात्रियों को पहले सूचना नहीं दी गई थी। इससे वहां पर यात्री परेशान हो गए, अपने लगेज लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहां जाकर देखा तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद की कुल 5 फ्लाइट रद्द कर दी गई थी। जोधपुर से जाने वाले यात्रियों को अब भारी परेशानियां हो रही हैं और वो अब हंगामे के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। घंटों इंतजार करने के बाद उन्हें पता लगा कि उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि सिर्फ जोधपुर का हाल नहीं है, जयपुर हो, अहमदाबाद हो या फिर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, जगह जगह एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट्स लगभग 900 से ज्यादा अब तक रद्द कर दी गई है, जिसकी वजह से यात्रियों में हाहाकार मचा हुआ है। और आज मंत्री जी से और एयर इंडिया और अपने वायु मंत्री से, उड्डयन विभाग के अधिकारियों से आज दिल्ली में जाके बात करेंगे। बात करने के बाद इस साल इसका समाधान करेंगे, क्योंकि अभी ये जो सर्दी का दिन होता है ये टूरिस्ट डे है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर मार्च अंत तक ये सारे टूरिस्ट आते हैं, उनको सुविधा चाहिए। इधर शादी ब्याहों की सीजन चल रही है, उसमें सुविधा चाहिए, इसलिए ये सुविधा होनी चाहिए। इसलिए पूरी कोशिश करके इसको करवाएं। जोधपुर एयरपोर्ट पर आज भारी हंगामा हुआ। कारण ये रहा कि इंडिगो की 8 फ्लाइटें अचानक से रद्द कर दी गई। लोगों को बोर्डिंग बनाकर दे दिया गया, लेकिन जब वो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें ये जानकारी मिली कि फ्लाइट रद्द हो गई है। लोगों को पहले जानकारी नहीं दी। सबसे बड़ी बात कि कई लोगों के जो है आवश्यक काम रुक गए। सर, आप कहाँ से हैं? हम बाता रघुनाथगढ़ से, मारवाड़ जंक्शन के बाजू में है, 20 किलोमीटर है। वहाँ से टैक्सी करके आए, यहाँ आए तो बोले फ्लाइट रेडी है। बोर्डिंग को दे दिया तो फिर रद्द कैसा हो गया सर? कहाँ जाना था आपको? बेंगलोर जाना था मेरे को। बेंगलोर क्या काम से जा रहे थे? कैटरिंग का काम है सर मेरा। अच्छा। 3 जगह खाना है कल, क्या करना अभी वो समझ में नहीं आ रहा है सब। तो आप खुद कितने स्टाफ यहाँ से जा रहे हैं? हम 3 आदमी जा रहे हैं यहाँ से। अच्छा। बाकी का स्टाफ वहाँ, लेकिन अभी जाना मेन तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो करेगा कौन आगे जाके वहाँ पे? कुल 12 फ्लाइट यहाँ से जाती है, उसमें से 8 फ्लाइट रद्द हो जाना एक बड़ी बात है। यही कारण है कि आज सुबह यात्रियों ने हंगामा बरपा दिया, क्योंकि यात्रियों को पूर्व में सूचना नहीं दी गई। कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्हें 3-3 दिन से लगातार घुमाया जा रहा है, लेकिन उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। ऐसे में यात्रियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो आखिर अपने गंतव्य तक कैसे